हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद बोर्ड के पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। आज हम करेंगे अपना एरिया रिलेटेड टू सर्किल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। है ना, पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ फॉर्मूलाज के बारे में आपको बताया था। एक रिकॉल के तौर पे मैंने वो सारे यहाँ पे लिख लिए हैं। देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने बताया था कि सेक्टर हो या माइनर सेक्टर हो, बात वही रहेगी। अगर कहीं सेक्टर लिखा है इट मीन्स कि आपसे क्वेरी माइनर सेक्टर के लिए की जा रही है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो जब हमें मेजर निकालना होगा तो इस गिवन सेक्टर को जो हम निकालेंगे उसे एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस कर देंगे। ऐसे एरिया ऑफ सेगमेंट इट मींस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, उसके लिए ये फॉर्मूला है। और जब मेजर सेगमेंट निकालना होगा तो हम उसे एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें ये चारों चीजें हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, सीधे फॉर्मूला इसे अप्लाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सर्किल की जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर और एंगल सबटेंडेड जो है सेंटर पे वो है राइट एंगल यानी 90 डिग्री। ठीक है, और यहां से अब ये चारों चीजें हमें निकालनी होंगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। है ना, पहला एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर सेक्टर, कोई जरूरी नहीं है कि आप माइनर लिखें, लेकिन मेजर लिखना जरूरी है ना। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं पाई। सारे आंसर देखिए, आंसर के बारे में अगर हम बताएं तो आंसर आप पाई के टर्म में भी निकाल सकते हैं ना। तो पहले आंसर को पाई के टर्म में निकालिए और सबसे बाद में जाके पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। इसके बाद जब हम चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे तो वहां पे बच्चों का सबसे ज्यादा जो इशू आता है वो कैलकुलेशन का आता है ना। तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले उसका रिहर्सल यहीं से करते हैं। पाई की वैल्यू को बिल्कुल लास्ट में इंप्लीमेंट करना है, बाकी सबको लगा दीजिए। देखिए, आर का स्क्वायर करेंगे 10 × 10, थीटा आपका 90 है अपॉन 360। तो यहाँ आपका ये जीरो कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल होगा 4 टाइम्स। अब ये आपका बन जाएगा 100 पाई और अपॉन में 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब डिपेंड करता है यहाँ पे फाइनल टर्म पे जाके आप पाई की वैल्यू को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 25 22/7 यहाँ पे आप पाई की वैल्यू को लगा सकते हैं और लगाने के बाद आप अपना आंसर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे मुझे चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो देखिए, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर और माइनर सेक्टर हम डायरेक्ट यहाँ पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 25 22/7, है ना। तो देखिए, पाई की वैल्यू यहाँ पे भी 22/7 होगी। आर की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर 25 × 22/7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन को मैं पहले इसको सॉल्व करूं फिर इसको सॉल्व करूं तो मच बेटर है कि 22/7 को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और यहाँ बचेगा 100 - 25। तो ये होगा हमारा 22/7 इंटू में 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करके आप इसका आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना माइनर सेगमेंट। ठीक है, थर्ड नंबर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाई, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बार पाई आ रहा है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए अभी अगली स्टेप में लगा लेंगे। आर 100 थीटा 90 अपॉन में 360 माइनस फिर से आर 100 साइन थीटा बाई 2 यानी साइन 45 कॉस थीटा बाई 2 यानी ये भी 45। ठीक है, चलिए अब और सॉल्व करते हैं। यहीं पे देखिए ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 100 पाई अपॉन 4 माइनस 100 और इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी भी वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम 25 पाई लिख सकते हैं माइनस 100 इंटू 1/2। 2 से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा 25 पाई माइनस 50 और इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना है अगला हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, है ना। सारा जो गेम है वो इन 4 फॉर्मूलाज पे डिपेंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर और इसकी जगह पे हम ये पूरा लिख सकते हैं 25 पाई माइनस में 50। तो यहाँ पे पाई और ये हो जाएगा 100 माइनस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए प्लस 50, तो ये हो जाएगा 75 पाई प्लस 50 और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके और अपना आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सिंपलेस्ट कैलकुलेशन है कि पाई की वैल्यू को आप पाई को एज इट इज लास्ट तक लेकर जाएं, लास्ट तक, क्योंकि एक तो पाई जो है वो एक रेशनल नंबर हो जाता है 22/7। पाई सेल्फ इरेशनल है, बट अगर वैल्यू हम इसको लगाएंगे इसकी 22/7 तो वो हमारी वैल्यू रेशनल नंबर हो जाती है और वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को जाके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है ना। तो आप सारे क्वेश्चंस को लास्ट तक इन द टर्म्स ऑफ पाई में लेके जाएं, उसके बाद पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें और फिर जाके आप अपने फाइनल आंसर को निकाल सकें, जिससे आपको सिर्फ एक बार ही कहीं मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, जैसे हमने यहाँ पे किया, देखिए यहाँ पे भी 22/7 को कॉमन ले लिया। तो कैलकुलेशन को आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्किल हो गया, इनमें पाई की यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लगभग हर क्वेश्चन में पाई का यूज आपके लिए आने वाला है उसमें, है ना। तो कैलकुलेशन को आप जितना ज्यादा आसान कर सकते हैं उतना ज्यादा आसान करिए। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसके सबसे डिफिकल्ट पार्ट को, जिनमें हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो आएंगे वो हमारे शेडेड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिनमें आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना होगा। जैसा कि एक फिगर है आपके सामने, यहाँ पे आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है ना। तो इन फिगर्स को सबसे पहले बहुत अच्छे से कंसीडर करें, सोचें, देखें, समझें कि ये हमारा सेक्टर है कि सेगमेंट है, माइनर पूछा जा रहा है या मेजर पूछा जा रहा है। उसके बाद फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर मैं इस सर्किल को पूरा कर देता ऐसे करके, तो ये एक हिस्सा जो है ये हमारा सेक्टर का हिस्सा बन जाता है ना। सेक्टर में भी हमारे पास एक सेक्टर है OBAO, है ना। तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर और सेक्टर का नाम लिखेंगे
AOBA AOBA इज इक्वल्स टू सेक्टर का फॉर्मूला ऑलवेज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई के टर्म में ही आंसर निकालें, ध्यान रखें, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी। तो देखिए इसके लिए जो रेडियस है वो 21 है, 21 जो सेंट्रल एंगल है वो है 30 अपॉन 360। ओके, सो ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा 12 टाइम्स, और आपका ये 3 से 4 टाइम्स और ये 3 से 7 टाइम्स। तो हमारे पास जो फाइनल फिगर आएगी वो आएगी 147 पाई अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर CODC, और ये भी इतना ही होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई को मैं नहीं लगाऊंगा, और कितने के लिए रेडियस हमारी है 7, सो 7 इंटू 7 थीटा 30 डिग्री, सेंट्रल एंगल सेम है दोनों के लिए, और 360 ये कैंसिल आउट होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12, और अब ये कैंसिल होगा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 49 पाई अपॉन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और वो कैसे निकलेगा कि बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर AOBA माइनस एरिया ऑफ सेक्टर CODC, है ना। तो ये होगा हमारा 147 पाई अपॉन 4 माइनस 49 पाई अपॉन में 12। यहाँ हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आएगा, 4 3 जा 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 147 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा 441 पाई माइनस 49 पाई, इसमें से 49 को माइनस कर देते, ये आ जाएगा हमारा 392, ये आ जाएगा 392 पाई अपॉन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब आप यहाँ पे वैल्यू को लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। अब आप देख लीजिए काट के कि आपकी वैल्यू यहाँ पे ये कट रही है या नहीं कट रही है, ठीक है। तो चलिए 2 से करते हैं 6, 2 से 11, 2 से 3 और 2 से 1, ये हो गया 18 19 2 जा 19 2 जा 38 और 1, तो 196 इंटू 11 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व करके अपने आंसर को यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि दोनों में पाई आ रहा था, मैंने ना तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर निकाला है ना ही यहाँ पे पॉइंट में आंसर निकाला है, सबसे लास्ट में जाके मैंने पाई की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं एक और शेडेड रीजन का क्वेश्चन। शेडेड रीजन के क्वेश्चन वैसे तो ऑलमोस्ट सीबीएसई ने पैंडेमिक के बाद से शेडेड रीजन के जो क्वेश्चन है वो कोर्स में से डिस्प्लेस कर दिए हैं, रिड्यूस कर दिए हैं, रिडक्शन हो चुका है उनका। लेकिन फिर भी अभी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चंस हैं उनको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन अभी भी आपके कोर्स में आते हैं, है ना। थोड़े से हल्की रेंज में आते हैं लेकिन क्वेश्चन अभी भी आते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, तो देखिए इस फिगर को पहले हम कंसीडर करेंगे कि ये फिगर आखिर है क्या, है ना, क्योंकि ऐसे देखने से हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक क्वाड्रेंट है,
क्योंकि अगर इस सर्किल को मैं ऐसे करके पूरा कर दूं, ऐसे करके, तो ये सर्किल का फोर्थ पार्ट हो गया, है ना। और ये एक हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर इस पूरे क्वाड्रेंट में से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, है ना। तो अब हम करते हैं अपना एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए पहले लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का नाम ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ। और देखिए क्वाड्रेंट हमेशा 1/4 होता है किसका, एरिया ऑफ सर्किल का, एरिया ऑफ सर्किल का 1/4 होता है। सो 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4। अब देखिए जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा तो उसमें कहीं भी पाई का यूज नहीं है, क्योंकि वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू को लगा सकते हैं। अब इस क्वाड्रेंट की रेडियस हमको देखनी है, तो देखिए क्वाड्रेंट में ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक में तो ये बच जाएगा। तो क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो होगी 3.5, 3.5, है ना। तो ये हो गया 22, 35, 35 अपॉन में 4 इंटू 700। ठीक है, देखिए 3.5, 3.5 को मैंने 35, 35 लिखा है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास पॉइंट के नंबर जितने कम होंगे उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन आसान होगी, है ना। जितने आपके डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन आपकी आसान होगी, है ना। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं 7 से इसको काटूं तो ये 100 टाइम्स कटेगा, ये 5 टाइम्स, और ये 5 से 5 टू जा 10, 20 टाइम्स गया। अब देखिए 5 4 जा 5, 7 जा 2 2 जा, और 2 से 11। ठीक है, तो हमारे पास अब फाइनल जो आ गया आंसर वो आ चुका है। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 77/8। अब इसका यहाँ पे हम डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं, है ना। 4 2 जा 8, तो 8 का डिवाइड करते हैं 77 में, 8 9 जा 72, 5.0, 8 6 जा 48, 2 फिर 0, और 8 2 जा 16, 4 फिर एक और 0, और 8 5 जा 40, है ना। तो तीन टर्म में नहीं लिखेंगे हम उसको, 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा आगे 5 आएगा तो यहाँ पे हम 63 कर सकते हैं इसको, है ना। क्योंकि ये जो वैल्यू जो आ रही थी, ये एक्चुअल वैल्यू आ रही थी 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे मैंने इतना लिख दिया है। ठीक है, अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हमारा AOD, AOD। और देखने से ही हमको पता चल रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस जो है वो OA होगा, और हाइट जो है वो OD होगी। तो 1/2 OA, OA है हमारा 3.5, और हाइट हमारे पास है 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं निकालूंगा अपना एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होने वाला है बच्चों, वो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा कितना आया था, 9.63, और ये कितना आया 3.5। तो देखिए 9.63, 3.5, 503, यहाँ 1 और यहाँ 6, सो इट विल कम्स अप 6.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट चेक द आंसर। This is 6.125. So we can write also 6.13 centimeter square. Okay. So please pause the video to note it down. तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन।
जो कि शेडेड रीजन से ही कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे एक सर्किल है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमको देखने से पता चल रहा है कि एक सर्किल है और एक इसमें हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्होंने जो शेडेड रीजन पूछा है वो सर्किल के हाफ पार्ट में यानी सेमी सर्किल में पूछा है। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल लूं और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा आंसर निकल आएगा, है ना। लेकिन उसके लिए मुझे एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए सर्किल की रेडियस चाहिए जो मेरे पास नहीं है। आर क्यू जो है वो यहाँ पे डायमीटर का वर्क कर रहा है और आर क्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए आर पी और क्यू, आर पी क्यू में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। ये हमारा आर क्यू एच स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर 24 है, बेस 7 है, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, ये हो गया 625। सो आर क्यू इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 625, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, है ना। और आर क्यू क्या है, आर क्यू इज द डायमीटर, इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, आर क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, है ना। सो रेडियस हमारी बच्चों क्या होने वाली है, रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी हमारी 25/2 सेंटीमीटर। सो अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल जो होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई की जगह 22/7, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में पाई की वैल्यू नहीं आती है। और आर हो गया हमारा 25/2 इंटू 25/2। जो सॉल्व हो सके उसको आप सॉल्व कर लें, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो देखिए 625 ये हो गया, इंटू में 11 और अपॉन में 7, 2 जा 14, 2 जा 28। यहाँ अभी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू, ये होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस को हम लिखेंगे 7 और हाइट को 24, ये कैंसिल आउट होगा 12 टाइम्स और ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 625 में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, तो 625 इंटू 625, यहाँ 5, 7, 8 और 6, ये आएगा हमारा 6, 8, 7, 5 और अपॉन में 28। अब हम करेंगे इसका डिवाइड, है ना। तो 28 से डिवाइड हमें किस में करना है, 6, 8, 7, 5 में। तो ये 2 जा 56, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 7, तो अब कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स देख लेते हैं करके, ये ज्यादा हो रहा है, 5 टाइम्स 140 आएगा, है ना, 140, ये भी ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स वो आएगा 112, है ना, 112। तो 4 टाइम्स में 112, कितना बचेगा, 5, 1, 5 यहाँ पे आ जाएगा। और अब हम कर सकते हैं 5 टाइम्स में, जो कि होगा 140, 15 बचेगा, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, फिर से 5 टाइम्स में 140, 10 बचेगा, फिर एक जीरो लगा सकते हैं, और 3 टाइम्स में 84, है ना। आगे करने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं 245.3 सेंटीमीटर
स्क्वायर, है ना। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना। और इसमें क्या करेंगे आप, इसमें से 245.53 में से 84 को माइनस कर देंगे, है ना। तो 245.53 और 84 पॉइंट यहाँ 00 कर लीजिए, ये तरीका है सब्ट्रैक्ट करने का। 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अपना आंसर चेक कर लेते हैं। इन्होंने पूरा डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने किस तरह से हम शेडेड रीजन को करते हैं। बहुत काम होके शांत होके पहले क्वेश्चन को देखें, पढ़ें, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, फिगर अगर दिया है तो उसमें कंसीडर करें, नहीं दिया है तो उसको पहले बनाएं, उसके बाद देखें कि हम किसका एरिया निकालेंगे और किसके एरिया में से किसके एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।